मुनि जी महाराज। आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररत्न हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की। इत्थे आ 84 तेरी कट जाएंगे। इत्थे आ 84 तेरी कट जाएंगे। वृत्ति विषया विकारा वल्लों हट जाएंगी। वृत्ति विषया विकारा वल्लों इत्थे आ 84 तेरे कट जाएंगे। इत्थे आ 84 तेरे तेनों जंग विच जीवन वाला ढंग आएगा। तेनों जंग विच जीवन वाला ढंग आएगा। सच्चे कर्म कमाने वाला ढंग आएगा। सच्चे कर्म कमाने वाला ढंग आए। फाही मोह ज्ञान वाली हट जाएगी। इत्थे आ 84 तेरी कट जाएगी। इत्थे आ 84 तेरी गम दुनिया दे सारे तेथों दूर रहेंगे। गम दुनिया दे सारे तेथों दिल खुशियां दे नाल भरपूर रहेंगे। दिल खुशियां दे नाल पर चिंता जंग दे पवाड़े आंदी हट जाएगी। चिंता जंग दे पवाड़े आंदी हट जाएगी। इत्थे आ 84 तेरी कट जाएगी। इत्थे आ 84 तेरी संग संतां दा तैनों जदों रास आवेगा। संग संतां दा रास आवेगा। फिर वेखी रब आपे तेरे पास आवेगा। फिर वेखी रब आपे तेरे सुरती धर्म ध्यान विच डट जाएगी। सुरती धर्म ध्यान विच डट जाए। इत्थे आ 84 तेरी कट जाएगी। इत्थे आ 84 तेरी वृत्ति विषया विकारा वल्लों हट जाएगी। वृत्ति विषया विकारा वल्लों हट जाएगी। इत्थे आ 84 तेरी कट जाएगी। इत्थे आ 84 तेरी इत्थे आ 84 तेरे कट जाएंगे। धम मंगल मुकित अहिंसा संयम तवो
देवावेत नमस्ते जस धमे सयामणो जी हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना जी हाथ एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार वंदना लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार वंदना करोड़ बार जी हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना जी हाथ जोड़े गोरानो मेरी अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण वृंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंग्रेजन को रोशनी प्रदान करने वाले परमकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शासन रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मणि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में एवं पाद पर विराजित उग्र तपस्वी आदर्श से अभावी तप शिरोमणि श्रद्धेय गुरुदेव श्री रमण मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन। धर्म सौम्य से धर्म अनुरागियों सुशीलवती माताओं एवं बहन असीम पुण्य से भाग्य से आप सबको संतों का समागम और वितरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा। 25 बोल के अंतर्गत चौथा बोल इंद्रिय 5। इंद्रिय जो ज्ञान और दर्शन से परम ऐश्वर्यवान आत्मा रूपी इंद्र के सहयोगी बनते हैं। वैसे तो सांख्य दर्शन में ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां ये 2 विभाग आते हैं और वहां पर इन ज्ञान इंद्रियों में और कर्म इंद्रियों में भेद भी डाला है और वहां पर बताया है वाक पाणी पाद पायु उपस्थ। वाक का मतलब बोलना, पानी हाथ, पाद पैर, पायु जो गुदा का स्थान है, उपस्थ जो मूत्र का स्थान है। और इन्हें भी काउंट किया है, परंतु जो प्रकरण हमारा मात्र इन ज्ञान इंद्रियों का है और उपयोग को ही हम बताना चाहते हैं। जीव का लक्षण है उपयोग और उस उपयोग में लब्धि उपयोग ये 2 चीजें तो भाव इंद्रियां हैं और जो उसके इस उपयोग में निमित्त रूप से कारण बन रहे हैं वे उसकी द्रव्य इंद्रियां हैं। द्रव्य इंद्रियां श्रोत्र इंद्रिय, चक्षुर इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, रसन इंद्रिय और स्पर्श इंद्रिय। तो हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर 5 विभाग दिए हैं इंद्रियों के। पहला है श्रोत्र इंद्रिय। श्रोत्र इंद्रिय का काम क्या है? सिंपल बोलने में आ जाता है, जी सुनना श्रोत्र इंद्रिय का काम है। मगर ये इंद्रिय भी देखा जाए कितने विभाग वाली है, मीन्स इसके कितने टाइप्स हैं, फिर सारी की सारी मिलकर के इंद्रिय है।
सिर्फ ये नहीं है कि मात्र श्रोत्र इंद्रिय कह दिया तो कौन सी वाली इंद्रिय ले, बाहर वाली, अंदर वाली, सूक्ष्म किसको ले? तो कहा है सभी चीजें अनिवार्य, क्योंकि दो भेद बताए थे, पहला द्रव्य इंद्रिय, दूसरा भाव इंद्रिय। द्रव्य इंद्रिय के भी दो भेद बताए थे, निवृत्ति इंद्रिय और दूसरा उपकरण इंद्रिय। द्रव्य इंद्रिय पुद्गलमय है, नॉन लिविंग है, जड़ है, मटेरियलिस्टिक है, और इस मटेरियल में देखा जाए चेतना का यदि प्रवाह है तभी यह कुछ ग्रहण कर पाती। तो पहला है निवृत्ति इंद्रिय, और यह निवृत्ति इंद्रिय बनती कैसे है? बोले नाम कर्म के कारण। और उसमें योग्यता कैसे आती है कि मैं सुन पाऊं? बोले एक योग्यता है उस पुद्गल की, मशीनरी की। एक योग्यता, एक शक्ति तो है इस इंद्रिय की जो पुद्गलमय है, और दूसरी योग्यता है उस आत्मा के क्षोक्षम की। मति ज्ञानावरणी आदि कर्म का क्षोक्षम है, और वीरांतराय कर्म का क्षोक्षम है। फिर जाकर के कोई चीज सुनी, देखी, चखी, स्पर्श में या रसना में आई जाती है। तो हम देखें पहला भेद है द्रव्य इंद्रिय, और द्रव्य इंद्रिय में निवृत्ति इंद्रिय और उपकरण इंद्रिय है। निवृत्ति मीन्स आकृति, जो बाहर का आकार है, और वह बाहर का जो आकार है वो सब लोगों का समान नहीं होगा, परंतु जो उपकरण इंद्रिय है, जो भीतर की चीज है, और भीतर के लिए बोला है, जो भीतर की संरचना है तो वह भी पुद्गलमय है तो वह भी जड़ पुद्गल है, परंतु वह संरचना जो है वह उपकार करती है। किसका उपकार करती है? आत्मा का। यदि सपोज हमारे उपकरण सही नहीं है, यह साधन भीतर वाला ठीक नहीं है, तो बाहर से शब्द भी पूरी जोर से आ रहा है, और आत्मा कह रही है मेरा क्षोक्षम भी है, मेरे को सुनना भी चाहिए, मगर उपकरण ठीक नहीं है। तो कहा जाता है जो उपकरण है उस उपकरण की आकृति सभी की सेम होती, और उसके लिए बताए हैं अलग अलग टाइप से उनके कौन कौन सी आकृतियां रहती। तो पहले हम समझ ले निवृत्ति इंद्रिय और उपकरण इंद्रिय। निवृत्ति बाहर वाला जो आकार है, और उपकरण है जो भीतर की मशीनरी का आकार है। और उस उपकरण में जो शक्ति है, जो पुद्गलों के अंदर ताकत है, मीन्स जैसे बोलते हैं ना गोडों की ग्रीस खत्म होगी, घुटने अब ट्रांसप्लांट करवाने पड़ेंगे। अब देखना होगा वो मशीनरी घिसी है, वो मशीनरी में कमजोरी है, मशीनरी आप ट्रांसप्लांट कर देते हो दोबारा से, फिर सही चलने लग जाते हो। योगा की एक्सरसाइजेस है, पंचकर्मा इत्यादि है, शंख प्रक्षालन आती है, डाइट प्लान है, उसके अकॉर्डिंगली भी बोलते हैं कि आप पुनः वैसे रिवाइव कर सकते हो। तो यह क्या बता रहा है? अभी आपका उपकरण यदि स्वस्थ नहीं है तो आप उस उपकरण को स्वस्थ कर लोगे, ठीक कर लोगे, और यदि क्षोभक्षम है तो आप पुनः दोबारा ठीक हो जाओगे। और बहुत से ऐसे हैं जिनका बोलते हैं सक्सेसफुल नहीं हुआ, या अपनी लापरवाही के कारण उसने उसका ध्यान नहीं रखा, फिर उससे भी ज्यादा बदतर स्थिति हो गई। अब हम देखें उपकरण का, उस पुद्गलमय संरचना का अपना महत्व है, और जो क्षोभक्षम है उसका अपना महत्व है। जो क्षोभक्षम है वह तो हम ग्रहण करने के लिए मति ज्ञानावरणीय, श्रुत ज्ञानावरणीय आदि का मानेंगे, और जो इंद्रिय की संरचना है वह हमारे लिए देखा जाए तो नाम कर्म के कारण आएगा। तो अब हम देखें उपकरण इंद्रिय मीन्स जो पुद्गल की शक्ति है, जिसके कारण वह कुछ रिसीव कर पाता है। अब दूसरा है भाव इंद्रिय। भाव इंद्रिय, भाव से ही समझ लो, भाव जड़ में नहीं होते, भाव किस में होते हैं? चेतना वाले में होते हैं। संवेदना, अनुभूति, इमोशंस किसके होते हैं? चेतना वाले।
तो भाव इंद्रिय दो तरह की है, लब्धि इंद्रिय, दूसरी है उपयोग इंद्रिय। लब्धि का मतलब है लाभ होना, और जिसके पास लाभ होने की योग्यता है कि उसे इस चीज का लाभ होगा, और सामने से वस्तु आ भी रही है तो उसे वो वस्तु रिलेट होकर के उसके कार्य की सिद्धि में सहयोगी बन जाएगी। और यदि उसके अंदर वह लब्धि नहीं है, योग्यता नहीं है, लाइक हम ले किसी को फ्रेंच लैंग्वेज की लब्धि नहीं है, फ्रेंच लैंग्वेज उसने सीखी ही नहीं है, सामने वाला भले कितनी भी बोलता जाए परंतु उसको समझ में नहीं आएगी। और हाँ, सपोज उसके पास लब्धि तो है उस फ्रेंच लैंग्वेज की, उसने सीख रखी है, मगर आज उसके उपकरण ठीक नहीं है, सामने वाला बोल भी रहा है परंतु वो रिसीव ही नहीं कर पा रहा। तो दोनों का सहयोग अपना अपना है, शोक्षम का अपना और इंद्रिय उपकरण का अपना। तो भाव इंद्रिय में पहला है लब्धि, दूसरा है उपयोग। लब्धि का मतलब है जो उसके भीतर योग्यता है सामने वाली वस्तु को ग्रहण करने की, और उपयोग का मतलब है अर्थ ग्रहण व्यापार उपयोग। किसी वस्तु पदार्थ को ग्रहण करने के लिए, रिसीव करने के लिए, समझने के लिए जो हमारा प्रोसेस चलता है, जो हमारा व्यापार मीन्स प्रोसेस चलता है, वह उपयोग है। अर्थात आपने कुछ सुनना है, सामने वाला कुछ सुनाना चाहता है, मगर आप किसी चिंता में लगे हुए हो, और आप 2 घंटे तक वो आपके पास बैठा रहा, परंतु आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा तूफान आ रखा है कि आपका ध्यान उसकी ओर जा ही नहीं रहा। अब ध्यान नहीं जाने का मतलब क्या है? उपयोग नहीं लग रहा। उपयोग नहीं लग रहा है, इसलिए सामने वाला बोल भी रहा है, इंद्रिय से आप सुन भी रहे हो, परंतु आपको नहीं पता वो क्या हो रहा है, क्या बोल रहे हैं। फिर आप थोड़ी देर बाद कहते हो, और अच्छी तूने इतनी देर बोला, क्या बोला? वो कहता है मैंने इतनी देर बोल दिया, तूने सुना नहीं। कहने लगा मेरा ध्यान ध्यान नहीं था। उपयोग का मतलब है जब हम किसी वस्तु को समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो उस वस्तु के प्रति हमारा ध्यान भी होना चाहिए। और जब हमारा उस वस्तु के लिए ध्यान लग रहा है, उसी का नाम है उपयोग लगाना। और उपयोग यह भी हमारी भाव इंद्रिय है। अर्थात सामने वाला शब्द बोल रहा है, हमारी यह द्रव्य इंद्रिय भी स्वस्थ है, बाहर से आकृति भी है निवृत्ति इंद्रिय, और भीतर से जो उपकरण है वो भी पूरी तरह से ठीक है। और सामने वाले ने बोला, और मेरे पास लब्धि भी है कि मैं सुन सकूं, मेरा वह मति ज्ञानावर्णीय श्रुत ज्ञानावर्णीय का सूक्ष्म भी है, परंतु मेरा उपयोग नहीं है, तो क्या सुनाई देगा? बोलोगे मुझे पता ही नहीं चला क्या बोलो। अर्थात इंद्र तो है आत्मा, मगर उस आत्मा के ज्ञान आदि के जो साधन है, जो सहयोगी है, जो उसके लिए हेल्पिंग हैंड्स है, उन्हें क्या बोलते हैं? इंद्रिय। तो इंद्रियां तो 5 है। अब इन इंद्रियों को समझना है तो श्रोत्र इंद्रिय पहली है, तो श्रोत्र इंद्रिय के पहले द्रव्य से 2 भेद, निवृत्ति इंद्रिय और उपकरण इंद्रिय। फिर भाव से 2 भेद, लब्धि इंद्रिय और उपयोग इंद्रिय। अब 5 इंद्रियां हैं हमारे पास। तो हमने निवृत्ति के बारे में सुना और उपकरण के बारे में सुना। जो बाहर की संरचना है, आकृति है, उसमें भेद हो सकता है, मगर जो भीतर की संरचना है उसमें कोई भेद नहीं। तो उसके लिए बताया है श्रीमद् प्रज्ञापना जो सूत्र 15वां पद है इंद्रिय पद, वहां पर वर्णन है कि श्रोत्र इंद्रिय का जो भीतर का साइज है, आकृति है, वो कैसी है? शिव कदम्ब पुष्प के समान। आप कहोगे महाराज जी हमने नाम ही नहीं, पहली बार नाम सुन रहे हैं, कदम्ब पुष्प कैसा होता है? तो आजकल आपके पास इमेजेस ढूंढने के लिए नेट ने बहुत सुविधाएं दे रखी।
आप इसको रिलेट करने के लिए समझना चाहो तो आप इजीली इनके बारे में नाम डाल करके आप उनके लिए सर्च करके देख सकते हो कि उनकी आकृतियां कैसी थी, क्योंकि भगवान ने तो जो उसके साथ मैच करने वाली चीज है वैसी बता दी। हाँ, आज के टाइम में कुछ चीजें प्रसिद्ध नहीं है, उसके साथ के सिनोनिम्स हमें नहीं मिल रहे, इस कारण व्यक्ति संशय में पड़ जाता है। तो श्रोत्र इंद्रिय का भीतर की आकृति कैसी बताई है? कदम्ब पुष्प के समान, एक राउंड सा ऐसे फूल सा होता है, ऐसे ऐसे छोटे 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 ऐसे दाने दाने से ऊपर। आगे है चक्षुर इंद्रिय। चक्षुर इंद्रिय का क्या बताया है? मसूर के दाल के समान। जैसे हमारी भीतर वाली झिल्ली है और सेंटर में छोटा सा सर्कल सा होता है, परंतु मसूर के दाल की तरह मीन्स जो गोल साइज है उसका नाम क्या है? द्रव्य की इंद्रिय, निवृत्ति इंद्रिय, उपकरण इंद्रिय, निवृत्ति बाहर वाली और उपकरण भीतर वाली। अब घ्राण इंद्रिय है, घ्राण इंद्रिय के लिए शेप बताई है अति मुक्तक पुष्प के समान। ऐसा फूल है जिसकी संरचना जो भीतर वाला जो हमारा डिजाइन है ना सभी का, वो सेम है। बाहर वाले में किसी का नाक मोटा होगा, किसी का तीखा होगा, किसी का टेढ़ा होगा, किसी का चपटा होगा। ये बाहर की संरचनाएं भिन्न हो सकती है, मगर भीतर वाली संरचना सेम है। आगे है रसना इंद्रिय। रसना इंद्रिय का साइज बताया है खुरपे के समान। खुरपा समझते हो? स्पर्ट। जब पुराना जमाना था तो सब लोगों के पास अच्छी जमीन भी होती थी। आजकल तो छोटे छोटे प्लॉट्स हैं, प्लॉट्स में अब गाड़ी भी खड़ी करनी है, पार्क की भी जगह नहीं है। परंतु पुराने समय में जो लोग खुद अपने खेती आदि करते थे उन्हें पता होता जहाँ घास आदि उग रहा है वहां क्या करते, खुरपे से फिर, तभी बोलते हैं ना खुरपे की तरह जुबान है। कई बार अच्छे रिश्ते भी उखाड़ देती है। घास काटनी हो तो अच्छी बात है, इट्स ओके। घास के समान बेकार की चीजें हैं उनको भी, उन मिसअंडरस्टैंडिंग्स को निकालने के लिए भी जुबान सहयोगी बनती है। मगर ये ना हो कि उसके साथ जिसके लिए इतनी मेहनत की है वो फसल भी आप उखाड़ते चले जाओ। तो खैर, खुरपे के समान किसकी आकृति है? रसन इंद्रिय की। और स्पर्श इंद्रिय के बोला है इसके नाना आकार है। नाना मीन्स अलग अलग आकृतियां हैं, इसके लिए हम क्लियरली नहीं बोल सकते डेफिनेटली कि यही आकार है। और अब हमारे पास इंद्रिय के संदर्भ में एक प्रश्न आता है कि मन क्या है? मन इंद्रिय है या इंद्रिय नहीं है? क्योंकि जब कभी ठाणंग सूत्र के छठे ठाणे में देखते हैं तो वहां पर भगवान से पूछा कि प्रभु इंद्रियों के विषय कितने हैं, तो वहां पर लास्ट में मन का भी लिया है। और वहां पर मन को इंद्रिय तो नहीं बोला, नो इंद्रिय या अनिंद्रिय ऐसा शब्द प्रयोग में आया। अब प्रश्न आता है यदि यह इंद्रिय नहीं है तो फिर इसका सहयोग क्या है? हमारे कुछ चिंतन करने में इसका सहयोग क्या है? क्योंकि यदि हम कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो भी तो हमारा मन प्रिपेयर चाहिए। कुछ हम याद कर रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं, उसके लिए भी हमारा मन चाहिए। तो वहां पर कहा है बाहर की जो इंद्रियां हमारी है, या 5 इंद्रियां, ये 5 सेंस ऑर्गन्स है, इनके द्वारा तो हमें जो मिल रहा है, जो रिसीव हो रहा है, वह डायरेक्ट है। परंतु मन जो है, मन भी करण है। करण का मतलब है जो आपके साध्य की सिद्धि में प्रबल निमित्त कारण बनता है, उसको क्या बोलते हैं? करण बोलते हैं। और बोले आत्मा ज्ञान वाला है, आत्मा ने ही उसको समझना है, परखना है। क्योंकि कोई भी पुद्गल है, कोई भी द्रव्य है, उसमें वर्ण, गंध, रस, स्पर्श इत्यादि जो उसके गुण धर्म है, वे तो अविभाज्य रूप में उसमें विद्यमान है। अविभाज्य का मतलब है कि आप उनको डिवाइड नहीं कर सकते। और उस रूप में सपोज एक लड्डू ही है, अब लड्डू में उसकी शेप भी है, उसका कलर भी है, उसकी स्मेल भी है,
उसका टेस्ट भी है, उसका स्पर्श भी है, सभी चीजें। ये सब चीजें तो लड्डू में विद्यमान है अविभाज्य रूप से। और इंद्रियां भी देखा जाए, इंद्रियां उन चीजों को ग्रहण करती है विभाज्य रूप से, मीन्स विभक्त रूप से। कान से आप सूंघ नहीं सकते, आंख से आप चख नहीं सकते, नासिका से आप बोलोगे कि महाराज जी नहीं, कुछ कुछ तो हम स्वाद भी ले लेते हैं, कुछ कुछ हम ये भी कर लेते हैं। मगर देखा जाए जो डायरेक्ट वाला काम है, वो डायरेक्टली देखा जाए वो डायरेक्ट तो नहीं हो रहा। अर्थात जो जो जिस जिस ऑर्गन का काम है वो तो डिवाइड होकर के वो काम ही करता है, परंतु वह सारे का सारा ज्ञान अविभक्त होकर के किसको हो रहा है? आत्मा को। कहाँ पहुंच रहा है वो ज्ञान? आत्मा को, चेतना को। अब बात आती है, इंद्रियां तो डायरेक्ट रूप से उसके सहयोगी है, परंतु जो मन है, मन ये भीतर की इंद्रिय है। पंडित श्री सुखलाल जी ने तत्वार्थ सूत्र की व्याख्या में लिखा है, मन हमारी भीतर की इंद्रिय है, इसलिए उसे अंतःकरण बोला जाता है, कहते हैं। और यह भीतर की इंद्रिय है। और देखा जाए बाकी चीजें तो डायरेक्ट ही चीज को रिसीव करती है। मन उसके बारे में मन बनाता है पहले, कि ये सुनना है, ये देखना है, ये चखना है, ये सूंघना है। अब मन बनाता है, परंतु काम पहला कौन कर रहा है? रिसीव का डायरेक्ट काम कौन कर रहा है? वो तो इंद्रिय कर रही है। और देखा जाए ये बीच वाला इंटरमीडिएट की तरह बन गया। इसलिए कहा कि प्रधानतया मीन्स प्रायोरिटी से तो काम किसका है? इंद्रियों का है। ये बीच में है, अप्रधान है, इसलिए इसे इंद्रिय के रूप में काउंट नहीं किया। इसलिए मन को इंद्रिय के रूप में काउंट नहीं किया। और ये भी ध्यान रखना है कि इंद्रियों के द्वारा तो एक सीमा में, एक मर्यादा में, एक देखा जाए तो लिमिटेड लोकेशन तक की चीजों को ही हम देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, परंतु मन के द्वारा, मन का विषय कितना है? असीम है। मन का विषय असीम है, परंतु जो इंद्रियां है, इनके विषय कितनी कितनी दूरी में हो तो उत्कृष्टतया ग्रहण होते हैं। तो उसका भी वर्णन बताया है कि कम से कम तो उंगुल का असंख्यात्मा भाग और उत्कृष्टतया 12 योजन, ये श्रोत्र इंद्रिय का विषय ग्रहण की कैपेसिटी है। कि 12 योजन का शब्द बिना किसी प्रतिघात के, मीन्स बिना रास्ते की किसी रुकावट के, और हवा का फ्लो भी उसी ओर आ रहा है, तो शब्द के पुद्गल भी उसके साथ बहते बहते, और हमारी इंद्रिय भी स्वस्थ है, तो बोले 12 योजन तक का हम शब्द सुन सकते। और आगे बढ़े तो चक्षु के लिए कहा, बोले चक्षु इंद्रिय से कितना दे सकते हो उत्कृष्टता? बोले 1,00,000 योजन तक का। कितना? आप छोटा सा एग्जाम्पल ले लो, आपके इधर 200-250 किलोमीटर पर जाने पर बर्फ की पहाड़ियां दिखाई देती है, बिल्कुल प्रॉपर वाली। मगर जब मौसम बिल्कुल क्लियर होता है तो आपको यहाँ पर बैठे हुए भी छत पर जाते हैं तो वहां से भी पहाड़ियां दिखने लग जाती हैं बिल्कुल क्लियरली। और जहां पर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, वहां पर उस पोल्यूशन के कारण तो यहां से स्टार्ट हो रहा है आपका रास्ता। गुड़गांव की ओर जब जाते हैं तो गुड़गांव में बहुत बार देखा कि यदि हमने फ्लाईओवर भी क्रॉस करना है तो फ्लाईओवर का लास्ट वाला सिरा ही दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि वो पोल्यूशन इतना डेंस है कि वहां पर आपको वस्तु है परंतु वो दिखाई नहीं दे। अर्थात इंद्रिय भी स्वस्थ चाहिए और रास्ते के जितने इम्प्योरिटीज है वो भी दूर चाहिए। तो उसकी उत्कृष्ट कितनी बताए? 1,00,000 योजन तक। और आगे चले, नासिका है, घ्राण इंद्रिय, रसन इंद्रिय है, स्पर्श इंद्रिय, बोले 9 योजन तक की वस्तुओं को ये रिसीव कर सकती। अब हम और आगे चले आवश्यक निरुक्ति में। पहले तो इतना समझ में आ गया कि 5 इंद्रियों के द्वारा एक लिमिटेड एरिया में रही हुई वस्तुओं का ही ग्रहण होता है, मगर मन के द्वारा तो, मन के द्वारा कितना कितना आदमी सोच लेता है। एक ही पल में शिमला भी घुमाता है, स्विट्जरलैंड भी घुमाता है।
और एक ही मिनट में नरकों का जैसे सुना तो नरकों की उस अवस्था को भी अपने सामने विजुलाइज करते हुए देखने लग जाता है। तो विचारना है, मन हमारी स्मृति का एक कोश है, जो हमने ऑलरेडी देखा है, एक तो वो भी उसमें स्टोर है, और जो अभी नहीं हुआ उसके लिए कल्पना करना, इमेजिनेशंस करना, वह भी उसके पास है। तो उसका विषय तो बहुत विस्तृत है। इसीलिए लिखने वाले क्या बोलते हैं, लिव इन द प्रेजेंट, लर्न लेसन फ्रॉम द पास्ट एंड प्लान फॉर द फ्यूचर। यदि आप अपनी जिंदगी को एक खुशहाल, प्रॉस्पर और पीसफुल बनाना चाहते हो तो क्या बोले, लिव इन द प्रेजेंट। जो आपका अभी प्रेजेंट मोमेंट चल रहा है उसको अच्छे से जियो, उसको अच्छे से करो, उसको अच्छे से समझो कि मैं क्या कर रहा हूं। और भूतकाल में जो कुछ हो चुका है, बोले भूत तो भूत की तरह ही होता है, परंतु यदि कोई शिक्षा आपको मिली थी तो उस शिक्षा को ग्रहण करके उसको भूल जाओ। ये नहीं उसके साथ चिपटे रहो, चिपटे रहोगे तो कभी शांति नहीं मिलेगी। लर्न लेसन फ्रॉम द पास्ट एंड प्लान फॉर द फ्यूचर। आने वाले भविष्य में मैं और अच्छा क्या कर सकता हूं उसके लिए प्लानिंग करें, मगर चिंता नहीं। रहना किसमें है, बोले लिव इन द प्रेजेंट। और भगवान भी क्या कहते हैं, क्षणं जाना ही पंडिये, श्रीमदाचार्य जी सूत्र। जो क्षण को जानता है, क्षण मीन्स जो वर्तमान की पर्याय है, जो समय मात्र, क्षण मात्र है। आम झपकने में भी असंख्यात समय निकल जाते। और श्री इंद्रभूति गौतम स्वामी जी को प्रभु महावीर क्या कहते हैं, सम्यम गोयम मापमय। तो खैर हम बात तो कर रहे थे मन की। मन यदि अपने वर्तमान में रहे तो शांत है, और यदि भूतकाल की कोई शिक्षा ग्रहण करे तो भी अच्छा है, अच्छी प्लानिंग करे तो भी अच्छा है, मगर पुरानी बातें छोड़ ही नहीं पा रहा, छोड़ ही नहीं पा रहा। उनसे शिक्षा तो क्या ग्रहण करनी, आरत रौद्र ध्यान में है, और भविष्य में दोबारा ऐसा ना हो जाए उसके लिए भी आरत रौद्र ध्यान में है। तो ऐसी आत्मा को शांति कहाँ से मिलेगी। तो हम बात कर रहे हैं 5 इंद्रियों के जो विषय रिसीव करने के स्थान है, वे एक लिमिट में है, मगर मन देखा जाए तो वो तो अनलिमिटेड है। अब इसी के साथ 2 विभाग आते हैं, प्राप्यकारी और अप्राप्यकारी। प्राप्यकारी और अप्राप्यकारी। प्राप्यकारी का मतलब है जब हमारी इंद्रिय किसी वस्तु के साथ जुड़ करके उस वस्तु को किसी रूप में किन्हीं अंशों को साथ लेकर आकर के उसका अनुभव कराती है, उसका नाम है प्राप्यकारी। और अप्राप्यकारी का मतलब है जब हमारी यह इंद्रिय उस वस्तु के साथ संबद्ध हुए बिना, अप्राप्यकारी उसके साथ बिना जुड़े हुए, बिना उसके किसी अंश को ग्रहण किए हुए आती है और ज्ञान करवाती है, वह है अप्राप्यकारी। और प्राप्यकारी में तो 4 इंद्रियां आ जाती है, और जो अप्राप्यकारी है उसमें हमारे चक्षुर इंद्रिय और मन इसको ग्रहण किया जाता है। और बाकी जो 4 इंद्रिय हैं वो किस में आ गई, प्राप्य। और अब हम चले आवश्यक निरुक्ति में, आचार्य श्री भद्र बाहु स्वामी कृत है, वहां पर फरमाया है, पुट्ठं सुणई सद्धं पूर्ण पासई अपुट्ठं तो गंधं रसं च फासं च बद्ध पुट्ठं वियागरी। यहाँ पर क्रम बताया है, 2 चीजें हैं। पहला है स्पृष्ट, एक है बद्ध, एक है बद्ध स्पृष्ट। थोड़ी सी टर्म समझ में, शब्द पहली बार सुन रहे हो इसलिए मुश्किल लग रहे होंगे, परंतु हम इसको इजी करते हैं। बद्ध सपृष्ट, बद्ध सपृष्ट और ना बद्ध ना स्पृष्ट। तो बद्ध में कैसे होता है, जैसे सपोज कोई चीज बंधना। स्पृष्ट का मतलब क्या मतलब होता है, स्पर्श करना, टच करना। बद्ध में तो आश्लेष है, जैसे आपने देखा होगा किसी ने थूका और उसमें बहुत सारा उसके म्यूकस था, बहुत सारा रेशा था, नजला था, उसमें एक मक्खी आई और मक्खी जैसे ही बैठी
उतनी ही देर में, थोड़ी देर में उसके पैर क्या हो गए, उसमें चिपक गए। ये चिपकना क्या है? आश्लिष्ट होना, बद्ध हो जाना। आपने सपोज ऑयल की मालिश की, बैठे थे, धूल उड़ने लगी और वो उस क्या होने लग पड़ी, स्पर्श होने लग पड़ी। और जैसे जैसे मिट्टी लगने लगी और आपने देखा मिट्टी लगी, अब इसको साफ करूं, कपड़ा लिया और आपने क्या कर दिया उसको, या कपड़ा आपका रुमाल वैसे नीचे गिरा, मिट्टी लगी तो क्या हुई, वहां पर धूल लगी, मीन्स पृष्ठ हुई। और यदि बंध गई उसके साथ, बॉन्डेज हो गया, तो वह क्या हो गई, बद्ध। और जहां पर दोनों चीजें हैं वह बद्ध स्पृष्ट, जहां दोनों चीजें नहीं है वह क्या है, ना बद्ध ना स्पृष्ट। तो यहां पर हमारे पास 5 इंद्रियां हैं, श्रोत्र इंद्रिय, चक्षुर इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, रसन इंद्रिय और स्पर्श इंद्रिय। अब इसमें हम देखें, लिखा है पुट्ठं सुणई सद्धम, व्यक्ति शब्द को सुनता है, शब्द के पुद्गलों को ग्रहण करता है। तो शब्द के पुद्गलों को ग्रहण करने के लिए पुट्ठं, अर्थात जो शब्द के पुद्गल हमारे इस कर्ण विवरों के साथ आकर के टकराते हैं, स्पर्शित होते हैं, उन्हीं को ये आत्मा ग्रहण करता है। आगे चले, पूर्ण पासई अपुट्ठंतु, और जो हमारे नेत्र, चक्षुर इंद्रिय, हमारी साइट है, इससे हम अस्पृष्ट को ग्रहण करते। अस्पृष्ट का मतलब, मैं सपोज अभी आपको देख रहा हूं, आपको देख रहा हूं तो आपका चेहरा मुझे दिख रहा है, परंतु आप ना तो मेरी आंख के साथ चिपक रहे हो, ना स्पर्शित हो रहे। यह क्या है, अस्पृष्ट। गंधं रसं च फासं च बद्ध पुट्ठं वियागरे, गंध के पुद्गल, कोई स्मेल आती है तो उस स्मेल के लिए क्या बोला, बद्ध और स्पृष्ट। उस वस्तु की फ्रेग्रेंस आई या फाउल स्मेल आई, तो आपके जो ये सेंसर्स लगे हैं ये एक्टिवेट हो गए। तो जैसे ही वहां पर टच हुआ, मिर्ची थोड़ी सी लगती है तो छींकी आने लग जाती है, स्मेल अच्छी आती है तो बड़ा प्लेजर सा फील करते हो, बड़ा प्लेजेंट है स्मेल। अब विचार करें, वह है बद्ध और स्पृष्ट। रसन इंद्रिय के लिए आपके मुंह पर थोड़ा सा भी चाशनी रखी है या नमक रखा है तो वह क्या है, बद्ध स्पृष्ट, तो टेस्ट आने लगा। स्पर्श इंद्रिय का भी सिमिलर है। अब हम इसके साथ और देखें, 2 शब्द आते हैं, कामी और भोगी। आपने जब भी प्रवचन सुना होगा तो एक लाइन जरूर सुनी होगी, काम भोगों को त्यागो, सुना है ना। ये काम और भोग क्या होते हैं, काम और भोग। बोला है इन 5 इंद्रियों में कामी कौन से है और भोगी कौन से है, कामी कौन से है और भोगी कौन से है। तो वहां पर उत्तर दिया, हमारी स्पर्शेंद्रिय, रसनेन्द्रिय और घ्राण इंद्रिय, ये तो है भोगी। कौन सी है, भोगी है। और हमारा चक्षुर इंद्रिय और श्रोत्र इंद्रिय क्या है, कामी। कहने का मतलब क्या है, हमारी ये 5 इंद्रियां हैं और इन 5 इंद्रियों के 23 विषय 240 विकार तो आगे हम सुनेंगे। और इनके जो विषय है, इनके प्रति आसक्त न होना ही क्या है, काम और भोग से ऊपर उठना है। क्योंकि श्रोत्र इंद्रिय का काम क्या है, सुनना। चक्षुर इंद्रिय का काम क्या है, नासिका का काम क्या है, सूंघना। रसन इंद्रिय का काम क्या है, टेस्ट लेना। और स्पर्श इंद्रिय का काम क्या है, स्पर्श का अनुभव करना। परंतु जब काम भोगों से ऊपर उठने का संदेश दिया जाता है तो वहां पर क्या है, वो वस्तु जैसी है वो तो वैसी ही है। ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र में हम उदक ज्ञात के अध्ययन में चलें, जब सुबुद्धि प्रधान को उसके मत को सुनकर के राजा क्या हो गया था, प्रतिबुद्ध हो गया। अर्थात सब लोग तो बदबू आ रही तो नाक मुंह बुहे सिकोड़ रहे हैं,
परंतु वो क्या कह रहे हैं, ठीक है स्मेल आ रही है, मुंह पे कपड़ा रख लीजिए, कोई वरी नहीं है इसमें, कोई दोष नहीं है इसमें, आप अपने प्रोटेक्शन के लिए कर रहे हो कि इन्फेक्शंस ना हो जाए। मगर यदि उसके प्रति निंदा घृणा कर रहे हो, अपने भावों को अपने स्वभाव को विकृत करके विभाव में जा रहे हो, तो नुकसान किसका हो रहा है? हमारा अपना ही हो रहा है। इस तरह से आपकी प्रतिक्रिया से वो स्मेल कम नहीं होने वाली। मगर यदि इतना ज्ञान हो गया, ये पुद्गल के धर्म है, ये मटेरियलिस्टिक जो चीजें हैं आज अच्छी हैं कल बुरी हैं, कल बुरी हैं परसों फिर अच्छी हो जाएगी, इनके प्रति राग और द्वेष नहीं करना। इन पांच इंद्रियों को समझने का मतलब क्या है कि हमारे पास पांच इंद्रियां हैं, पहले तो यह समझना है हमने प्रोग्रेस की है, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, त्रि इंद्रिय, चार इंद्रिय और पंच इंद्रिय, आज पांचों इंद्रियां हैं। और बोला जाता है श्रवण का अधिकार मिलना मीन्स बहुत बड़ा अधिकार मिलना, सुनने की शक्ति मिलना मीन्स बहुत बड़ी शक्ति मिलना। और सुनने की शक्ति किसको मिलती है? जो पंच इंद्रिय। गुरुदेव पधारे। ओ रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे। ओ रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू पौंदे पौंदे पानी देंदा, सूखे बूटे हरे कर। ओ केड़ा माली बन के आया, मैनू वेख लैण दे। ओ केड़ा माली। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू भले आगम ज्ञाता आगम प्रज्ञ शास्त्रधन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी, पूज्य प्रवर्तक पंडित रतन श्री आशीष मुनि जी महाराज। तो चौथा बोल, इंद्रिय पांच, पांचों इंद्रियां, और उनमें भी जो सर्वोत्कर्ष से हम देखें श्रोत्र इंद्रिय का जो अधिकार मिला है, इसी को लेकर के क्या बोला जाता है? चत्तारी परमंगाणी दुल्हाणी हुजंतुणो, माणु सत्ता सुई श्रद्धा संजमम्मी या वीर्य। जो दूसरा अंग बताया है श्रुति, श्रुति में शास्त्र वाणी का श्रवण। शास्त्र वाणी का श्रवण कब मिलेगा? जब कान होंगे। एक गुरु ने शिष्य से पूछा कि बेटा बताओ, आंख में और कान में कितना अंतर है? सिलेक्शन करनी थी ना कि कौन सा मेरा शिष्य योग्य है। पहला शिष्य बैठा, कहने लगा जी कान और आंख में पूरा 4 उंगल का अंतर है। कितना डिफरेंस है? बोले तू तो निरा बनिया है,
ऐसे हिसाब किताब से चलेगा तो साधना में कहाँ आगे बढ़ेगा। साधना तो अनलिमिटेड पोटेंशियल और अनलिमिटेड श्रद्धा को मांगती है। तो अभी से हिसाब किताब लगा रहा है, 4 उंगल का अंतर, बैठ जा। दूसरा आया, दूसरे से पूछा, बेटा तुम बताओ कान में और आंख में कितना अंतर है। कहने लगा, जी अंदर तो बहुत है। बोलते हैं आंखों से देखी हुई बात और कानों से सुनी हुई बात, कानों से सुनी हुई बात तो झूठ हो सकती है। बोला जी आंखों से देखी हुई बात झूठ नहीं होती। कहने लगे तू तो बस दूसरों के फैसले करवाने लग जाएगा, दूसरों की कमियां देखता रहेगा कि उसने इतना किया, उसने ये किया। इस तरह से तुम आत्ममुखी नहीं बन पाओगे, इंट्रोवर्ट नहीं हो पाओगे। दूसरों की बातें, उनकी कलेक्शंस करते रहोगे। तीसरे से पूछा, तुम बताओ आंख में और कान में क्या अंतर है। कहने लगा, गुरुदेव इन चरम चक्षुओं से तो हम चरम शरीर को ही देख सकते हैं। किसको देख सकते हैं? इन चमड़ी की आंखों से चमड़ी के देह को ही देख सकते हैं, मगर इन कानों से हम भगवान की वाणी सुन सकते हैं। आंखें सपोज बंद भी हो जाएं, बोलते हैं कि मेरे कान चलते रहे, कि मेरे को प्रभु की वाणी सुनने को मिलती रहे। कारण अच्छा श्रवण होगा तो श्रवण से मनन भी अच्छा होने लग जाएगा, मनन अच्छा होगा तो हमारा आचरण भी अच्छा होने लग जाएगा। इसलिए बोला जाता है जिसका गिरा विचार उसका गिरा आचार, जिसने इसे संभाला वो ही समझदार। और भगवान ने श्रीमद् ठाणक जी सूत्र में कहा है, जिसका स्वाध्याय अच्छा उसका ध्यान अच्छा, जिसका ध्यान अच्छा उस व्यक्ति का तप और चारित्र भी अच्छा, और जिसका तप और चारित्र अच्छा उसका तो सब कुछ है अच्छा। और जिसका स्वाध्याय अच्छा नहीं, स्वाध्याय जस्ट पढ़ करके नहीं, बेसिक परंपरा कौन सी थी? श्रुत ज्ञान की परंपरा, सुन करके। परंतु अब हमारे पास तो सब इंद्रियां स्वस्थ है, तो श्रुत का अभ्यास, उस अक्षर से अक्षर जोड़ करके उन अक्षरों के संस्कार भी बिठाए जाते हैं। और उसके साथ सुन सुन करके भी पुराने लोगों को तो कितने थोपड़े, कितने बोल, कितने ग्रंथ याद होते थे। तो विचार करना है, आज सुनने का अवसर मिला है, ज्यादा से ज्यादा जिनवाणी सुनेंगे तो अच्छा चिंतन भी चलता रहेगा। चिंतन अच्छा होगा, गलत करने भी लगेंगे तो सबकॉन्शियस का डाटा बड़ा स्ट्रांग है, उसी टाइम आपको रोकेगा। प्रिक ऑफ कॉन्शियस एक चुभन देगा, तुम गलत करने जा रहे हो, रुक जाओ। और जो रुक गया, जो संभल गया, उसका जीवन तो, उसको आत्मिक शांति देने वाला, उसके सराउंडिंग्स वालों को भी शांति देने वाला बन जाएगा। तो खैर आज हमारा ये चौथा बोल कंप्लीट हुआ। अब कल से 5वां बोल स्टार्ट करेंगे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ अब पूज्य श्रद्धेय गुरुदेव जी हमारे साथ कृपा करेंगे।